हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही फेमस है। आज मैं बताने वाला हूं कि ऐसे 20 हैबिट्स जो बिलियनियर्स के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिलियनियर्स लोग जो होते हैं वैसे क्या करते हैं जो नॉर्मल इंसान नहीं करता, जो मिडिल क्लास और पुअर क्लास नहीं करता। दोस्तों, जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है एक पुअर क्लास और एक मिडिल क्लास और एक रिच लोगों में, क्योंकि जो रिच लोग होते हैं वो बेसिकली हैबिट्स उनकी डिफरेंट होती हैं और हम मिडिल क्लास और पुअर क्लास के लोगों की जो मेंटालिटी है, जो हैबिट्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। दोस्तों, अगर हम ये सीख लें कि जो रिच लोग हैं, जो बिलियनियर्स हैं, उनकी हैबिट्स, उनकी आदतें क्या हैं, अगर ये आपने सीख लिया, अगर वो आदतें आप अपने आप में डेवलप कर लिया और वो आदतें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप भी बिलियनियर बन सकते हैं। आप भी वो सारी चीज़ें पा सकते हैं जो बिलियनियर लोगों के पास है। बेसिकली दोस्तों, हमारे आजू बाजू के सारे सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं कि हमारे बिहेवियर क्या है, हम कैसा रिएक्ट करते हैं और हम कैसे अपने लाइफ को जीते हैं। तो अगर अपने आप को आपको बदलना है तो आपको अपनी आदतें बदलनी होगी। आपकी आदतें बदलेंगी तो आपकी सब कुछ बदलेगा। तो दोस्तों, आदतें हमें वो सीखना है जो हमें बिलियनियर्स बना दें। वो आदतें हमें सीखना है जो मोस्ट सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी आदतें। ये 20 आदतें अगर आप अपने लाइफ में उतारेंगे और ये आदतें अगर आपकी आदत बन जाएगी और कंटिन्यूसली अगर आप करेंगे तो आपको बिलियनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, इससे पहले कि आप हमारे वीडियो में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा 20 हैबिट्स बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो पेपर पेंसिल लेके बैठिएगा जिसको आप प्रॉपर लिख सकें और उसको बार बार एज ए हैंड बुक यूज कर सकें। हैबिट नंबर 1, रिच पीपुल वेक अप अर्ली। दोस्तों, एक बहुत ही कॉमन आदत है सारे रिच लोगों में, वो है कि सारे रिच लोग जो होते हैं वो सबसे जल्दी उठते हैं। वो कभी भी लेट नहीं उठते, कभी भी वो ज़्यादा टाइम तक सोते नहीं हैं। वो हमेशा अर्ली मॉर्निंग उठते हैं और उनकी जो शेड्यूल है, जो वो टाइम फिक्स करते हैं उसी टाइम पे उठते हैं। जबकि मिडिल क्लास और पुअर क्लास के लोग हैं, उनका उठने का टाइम कभी फिक्स नहीं होता और हमेशा ही वो लेट उठते हैं। ये जो कॉमन डिफरेंस है एक जो मिडिल क्लास, पुअर क्लास और एक रिच लोगों में, वो ये है कि रिच लोग सुबह उठते हैं और जो पुअर क्लास और मिडिल क्लास लोग हैं वो लेट उठते हैं। तो अगर आप बिलियनियर बनना चाहते हैं, अगर आप अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले जो चेंज करने वाली चीज़ है वो आपको सुबह का उठना है। आप जितना जल्दी उठेंगे, सुबह उठेंगे, मॉर्निंग में उठेंगे, तो आप एक स्टेप आगे चले जाएंगे बिलियनियर्स बनने के लक्ष्य की तरफ। हैबिट नंबर 2, रिच डोंट चेक मैसेज एंड ईमेल मॉर्निंग। दोस्तों, जो रिच लोग होते हैं उनकी दूसरी जो सबसे कॉमन आदत होती है कि रिच लोग कभी भी ईमेल्स एंड फ़ोन मैसेजेस सुबह नहीं चेक करते। वो कभी भी अपना काम जो होता है मोबाइल वाला, स्पेशली मैसेज, ईमेल, सोशल मीडिया पे लाइक्स, कमेंट्स, ये सारे बाद के लंच के बाद के टाइम का रखते हैं और बहुत ही कम टाइम के लिए रखते हैं। सुबह का टाइम वो सिर्फ अपने आप के लिए देते हैं, अपने मेडिटेशन के लिए देते हैं, अपने आप को अपने सोल से कनेक्ट करने के लिए देते हैं, अपने आप से बातें करने के लिए देते हैं, अपने दिमाग की नॉलेज बढ़ाने के लिए देते हैं और कुछ स्टडी करने के लिए देते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए देते हैं और बेटर प्लानिंग के लिए देते हैं। कभी भी वो अपना मोबाइल टच नहीं करते सुबह। जबकि पुअर क्लास और जो मिडिल क्लास लोग हैं उनमें सबसे बड़ा और गंदा आदत, इनफैक्ट आप कहें तो ये है कि हम सुबह सुबह उठते हैं तो उठते ही हम मोबाइल उठाते हैं। वहाँ पे हम ये चेक करते हैं कि हमारे फेसबुक पे लाइक कितना आया है, कमेंट कितना आया है, हमने जो किसी का कमेंट किया था उसका रिप्लाई आया है कि नहीं। हमें ये पता नहीं है, ये पता नहीं होता कि जाने अनजाने में हम कितना ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हैं। और सुबह अगर हमारी ख़राब हो गई है तो बिलीव कीजिए दोस्तों कि पूरा दिन खराब हो जाता है। किसी ने कहा है कि अगर आपको पूरा दिन अच्छा बनाना है तो सबसे पहले आपको सुबह का अच्छा शुरुआत करना पड़ेगा, आपको सुबह अच्छा बनाना पड़ेगा। अगर आपका सुबह अच्छा है तो पूरा दिन डेफिनेटली आपका अच्छा होने वाला है। लेकिन अगर आप सुबह एमलेस तरीके से आप शुरू करेंगे, इधर उधर आप अपने दिमाग को भटकाएंगे, तो पूरा दिन आपका दिमाग इधर उधर भटकता रहेगा और फिर आपको उस रास्ते पे लेके जाएगा जो कहीं लेके आपको नहीं जाएगी और जिसमें 99% पॉपुलेशन इस दुनिया की उलझी हुई है।
चूहा बिल्ली के दौड़ में पूरी ज़िंदगी उलझी रहती है और इनफैक्ट कहीं नहीं पहुंच पाते। हैबिट नंबर 3, रिच पीपल ईट हेल्दी। दोस्तों जो रिच लोग हैं उनमें एक खास बात एक और भी चीज़ होती है कि वो हमेशा हेल्दी फूड खाते हैं, हमेशा वो हेल्दी फूड ईट करते हैं। और मोस्ट ऑफ लोग जो होते हैं वो वेजिटेरियन हैं, वो बिलीव करते हैं कि हरी सब्जियां, पौष्टिक खाना उनको खाना चाहिए और वो अपना हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। वो समझते हैं कि अगर हमारा हेल्थ नहीं है तो वेल्थ का कोई फ़ायदा नहीं है। और आपके पास कितना भी पैसा है, अगर आपके पास अच्छा शरीर नहीं है, आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते, तो उस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। तो अगर आप अपने आप को अच्छा रखेंगे, अगर आप मेंटली फिट हैं, फिजिकली फिट हैं, तभी आप मिलीनियर बन सकते हैं, बिलीनियर बन सकते हैं। तभी आप वो एफर्ट्स कर सकते हैं जो बिलीनियर बनने के लिए चाहिए। तभी आप मेहनत कर सकते हैं, आप उस रास्ते पे जा सकते हैं जहाँ पे आपको वो रास्ता $1 बिलियन आपको देगा। तो अगर आप बिलीनियर बनना चाहते हैं तो आज से ही आप वो आदतें डाल दीजिए। आप एक लिस्ट बनाइए कि मेरे लाइफ में क्या क्या ऐसे जंक फूड है जो मैं जाने अनजाने रेगुलर खा रहा हूँ और इससे मेरे बॉडी का हेल्थ खराब हो रहा है, मेरे बॉडी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, मेरे बॉडी का वेट बढ़ रहा है, या और भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दोस्तों अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो बिलीव कीजिए, आप कितना भी पैसा कमा लें, कितना भी सक्सेस कमा लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका हेल्थ सही है तभी आप सारी चीज़ों को एंजॉय कर पाएंगे और तभी ये मीनिंगफुल होंगे लाइफ। अगर आपको हेल्थ सही रखना है तो आपको अच्छा डाइट लेना पड़ेगा, अच्छा फूड लेना पड़ेगा, हेल्दी रहना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप और भी एनर्जेटिक रहेंगे। और अगर आप एनर्जेटिक हैं तो आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे। और अगर आप मेहनत करेंगे, सही डायरेक्शन में करेंगे, तो दोस्तों आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हैबिट नंबर 4, रिच पीपल एक्सरसाइज रेगुलरली। ये भी एक बहुत कॉमन आदत है दोस्तों जो सारे रिच लोगों में होती है कि वो अपना हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं। वो बिलीव करते हैं कि अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, हमारा माइंड स्वस्थ नहीं है, अगर हम फिजिकली या मेंटली फिट नहीं हैं, तो हम ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकते, ज़्यादा अचीव नहीं कर सकते और ज़्यादा अचीव करने लायक भी नहीं बन सकते अगर हम लोग प्रॉपर हेल्दी नहीं है। तो अगर आप बिलियनर बनना चाहते हैं, अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, तो आपको हेल्थ कॉन्शियस बनना पड़ेगा, आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करना पड़ेगा जैसे बिलियनियर लोग करते हैं। हैबिट नंबर 5, रिच पीपल डू बजटिंग। दोस्तों रिच पीपल हमेशा बजट तैयार करते हैं। वो सबसे पहले अपना बजट लिखते हैं कि इस महीने में मेरे को कितना पैसा आने वाला है या मेरे जेब में कितना पैसा है। उसी हिसाब से वो हमेशा अपना बजट लिखते हैं कि इस महीने में मेरे को इतना ही खर्च करना है। जब तक आपको ये पता नहीं रहेगा दोस्तों कि आप कितना कमा रहे हैं, कितना आपका इनकमिंग है, तब तक आपको आउटगोइंग का पता नहीं चलेगा। और अगर आप गलती से अगर आप बजटिंग नहीं करते तो आपका आउटगोइंग इतना ज़्यादा हो जाता है कि एक दिन आपको बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है और फिर जो भी आप कमाते हैं वो बैंक का EMI भरते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आप बिलियनर बनना चाहते हैं, अगर आप सक्सेस बनना चाहते हैं, तो ये भी आप अपने आप को लाइफ में डालना पड़ेगा। ये नोट करना पड़ेगा कि बजट कैसे बनाते हैं, उस पर आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम दे के आप बजट बनाइए। जो भी आपके एक्सपेंसेस होने वाले हैं वो नोट कीजिए। नोट करके अपने आप से पूछिए कि इज़ इट रियली वर्थ टू स्पेंडिंग मनी देयर। अगर आपको लगता है कि हाँ ये अच्छा है, ये वर्थ करता है पैसे यहाँ पे खर्चना, तभी वहाँ पे पैसे आप खर्चें। आप बजट बनाइए। अगर आप बजट बनाएंगे तो आप अपने लिमिट में रहेंगे और उतना ही खर्च करेंगे जो आपने बजट बनाया है। हैबिट नंबर 6, रिच पीपल राइट डाउन गोल्स। दोस्तों जो सबसे बड़ी खास बात होती है इन रिच लोगों में, वो अपना गोल लिखते हैं। जब तक आपको ये पता नहीं है कि आपको जाना कहाँ है दोस्तों, जब तक आपको डेस्टिनेशन पता नहीं है, जब तक आप कोई अपना लक्ष्य पता नहीं है, तब तक ये बहुत कम चांसेस है दोस्तों कि आप वहाँ पे पहुँच जाएं। अगर आपको पहुँचना कहीं पे है तो आपको वो स्टेशन पता करना पड़ेगा, आपको वो लक्ष्य पता करना पड़ेगा, आपको वो टारगेट देना पड़ेगा अपने आप को। और दोस्तों टारगेट तो आपको वैसे देना पड़ेगा जैसे अर्जुन ने मछली के आँखों को टारगेट बनाया था, कि इतना अच्छा आप टारगेट बनाएं, इतना सटीक बनाएं, इतना यूनिक बनाएं और इतने एफर्ट्स डालें जैसे अर्जुन ने उस मछली के आँखों में डाला था। और उसने नीचे देखते हुए अर्जुन ने तीर मारे थे और उनका निशाना एकदम सही लगा था। दोस्तों अगर ऐसा आपने टारगेट बनाया,
ऐसा आपने गोल बनाई और उसके लिए एफर्ट्स आपने किया, तो आपको बिलियनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, जो बिलियनियर लोग हैं उनमें ये एक खास हैबिट होती है कि वो हमेशा अपना गोल लिखते हैं और गोल के ऊपर अपना प्लान लिखते हैं और उस प्लान को एक्सिक्यूट कराते हैं और तब जाके वो बिलियनियर बनते हैं। जबकि मिडिल क्लास और पुअर क्लास लोगों में ये आदतें ही नहीं होती और जिसके वजह से वो मिडिल क्लास ही रह जाते हैं और पुअर ही रह जाता है। इनफैक्ट मिडिल क्लास भी पुअर हो जाता है, पुअर और भी पुअर होता जाता है, लेकिन जो रिच लोग हैं वो और भी रिच होते जाते हैं, साल दर साल और भी रिच होते जाते हैं और अल्ट्रा रिच हो जाते हैं। हैबिट नंबर 7, रिच पीपल कीप ए डेली टू डू लिस्ट। दोस्तों, घर से निकलने से पहले जो रिच लोग होते हैं वो अपना टू डू लिस्ट बनाते हैं। वो पूरे दिन में काम क्या करना है वो पूरा लिस्ट पहले से ही तैयार करके रखते हैं और जैसे घर से निकलते हैं उनका जो लिस्ट है उसको ख़त्म करने में लग जाते हैं। वो पूरा एफर्ट्स डालते हैं, अपना पूरा मेहनत करते हैं और जो भी उनका वर्किंग आवर है उनमें वो टारगेट के साथ उस दिन का टास्क कंप्लीट करते हैं। जबकि पुअर क्लास और मिडिल क्लास लोग ऐसा बिल्कुल ही नहीं करते। उनको पता ही नहीं है कि पूरा दिन क्या करते हैं, क्या करना है, जो करना है उसमें प्रायोरिटाइज कैसे करते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता और वो पूरा दिन जाते तो हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन वो काम एक्सिक्यूट नहीं कर पाते जो उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और सबसे पहले करना चाहिए। तो ये डिफरेंस होता है जो एक रिच माइंडसेट के लोग होते हैं और एक जो पुअर क्लास के लोग माइंडसेट के लोग होते हैं। हैबिट नंबर 8, रिच पीपल बिलीव दैट टाइम इज़ मनी। दोस्तों, टाइम पैसा है ऐसा रिच लोग बिलीव करते हैं। वो एक एक मिनट्स को काउंट करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर 1 मिनट हमने गंवा दिया इसका मतलब कुछ पैसे हमने गंवा दिए, कुछ डॉलर हमने गंवा दिया, कुछ सेंट्स हमने गंवा दिए। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप बिलियनियर बनना चाहते हैं तो आप अपने टाइम को कीमत का पहचानना पड़ेगा। आपको हमेशा ये सोचना पड़ेगा कि अगर मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं मनी वेस्ट कर रहा हूँ। टाइम इज़ मनी, ऐसे करके आपको काम करना पड़ेगा। जो भी आपके प्लान हैं, जो भी आपके टू डू लिस्ट हैं, जो भी आपका जो ऑपरेशंस हैं उसको आपको एक्सिक्यूट करना पड़ेगा, टाइमली एक्सिक्यूट करना पड़ेगा, जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ लेके जाएंगी और तब आप सक्सेस हो पाएंगे। हैबिट नंबर 9, रिच पीपल टेक लॉन्ग लंचेस। दोस्तों, एक बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो रिच लोग होते हैं और जो मल्टी बिलियनियर्स लोग होते हैं उनमें एक और भी खास बात होती है कि हमेशा वो लंच ब्रेक लेते हैं और लंबा लंच लेते हैं। दोस्तों, वो ब्रेक लेते हैं और अगर आपको अपने काम में इंटरेस्ट बरकरार रखना है, अगर आप चाहते हैं कि जो आप कर रहे हैं उससे आप बोर ना हो जाएं, तो आपको बीच बीच में ब्रेक लेते रहना चाहिए। लंच में आपको लंबा ब्रेक लेना चाहिए, लेकिन उसके बाद पूरे एफर्ट्स के साथ आपको काम करना चाहिए, क्योंकि जो बिलियनियर्स लोग हैं, जो रिच लोग हैं, वो ऐसे ही करते हैं। हैबिट नंबर 10, रिच पीपल रीड लॉट। दोस्तों, जो रिच लोग होते हैं उनमें और भी खास बात होती है, वो सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। वो बिलीव करते हैं कि उनको बुक जो है वो उनके दिमाग की नीड है, इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग की नीड है और उसके लिए वो हमेशा अपडेट रहते हैं। हमेशा वो बुक पढ़ते हैं, वो मोटिवेशनल वीडियो सुनते हैं, बुक समरी पढ़ते हैं, सुनते हैं, जिससे वो हमेशा अपडेट रहें अपने आप को, हमेशा वो बुक में दिए गए इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहें। अगर आप भी बिलियनियर बनना चाहते हैं, आप भी रिच लोगों के कैटेगरी में आना चाहते हैं, तो दोस्तों ये आदत आपको अपने आप में डालना पड़ेगा। आपको पढ़ना पसंद करना पड़ेगा, आपको उन चीज़ों को पढ़ना पसंद करना पड़ेगा जो आपके लिए यूज़फुल हों। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बुक की समरी सुन सकते हैं। आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं जहाँ पे हमने बहुत सारे वीडियो डाला है, डिफरेंट टॉपिक के बुक हैं जो हमने समराइज्ड करके सिर्फ इसको 10-15 मिनट्स में करके डाला है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसको आप चला के सुन सकते हैं। इनफैक्ट आप ड्राइव करते करते भी सुन सकते हैं, आप समझ सकते हैं और अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। आप इन इन्फॉर्मेशंस को आप अपने बिजनेस, अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो रिच लोग करते हैं। हैबिट नंबर 11, रिच पीपल नेटवर्क विद द रिच। दोस्तों, अपना खास बातों को ध्यान देते हैं। जो रिच लोग होते हैं वो अपने जो
आजू बाजू के सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करते हैं, अपना दोस्त जो बनाते हैं वो बहुत चुन के बनाते हैं, और जो उनके टाइप के जो बिजनेस वाले लोग हैं उनके साथ उनका उठना बैठना होता है, उनके साथ वो नेटवर्क बनाते हैं। और जो लोग पॉजिटिव लोग हैं, जो पॉजिटिव एनर्जेटिक लोग रहते हैं, उनके साथ वो अपना नेटवर्क बनाते हैं, क्योंकि ये दोस्तों आपके हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, और ह्यूमन बीइंग का जो नेचर है वो ऐसा है कि हम जैसा रहेंगे, जहाँ पे रहेंगे वैसा ही हम बन जाएंगे। तो जब भी आप दोस्त चुने दोस्तों, तो आपको खास इन बातों को ध्यान देना है कि आपका दोस्त कितना पॉजिटिव है और कितना आपकी तरफ है, कितना एनर्जेटिक है। अगर आपका दोस्त कोई निगेटिव है, कम एनर्जेटिक है, लेजीनेस है उसके अंदर, तो दोस्तों ऐसे दोस्त को आपको इमीडिएटली परित्याग कर देना चाहिए। आपको अपना इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि अगर आप इमोशंस पे कंट्रोल करके आप उन लोगों को अपने लाइफ से बाहर कर देंगे जो निगेटिव हैं या निगेटिविटी आपको आपके दिमाग में लाते हैं, तो आप बहुत ही खुश रहेंगे और आप सक्सेस की तरफ एक और स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। हैबिट नंबर 12, रिच पीपल नो व्हेन टू स्टॉप वर्किंग। दोस्तों जो रिच लोग हैं उनको मालूम है कि कब उनको काम करना बंद कर देना चाहिए, कब वो टाइम हो गया है कि जब उनको ब्रेक की ज़रूरत है, उनको रिचार्ज होने की ज़रूरत है, या उनका ये टाइम जो लिमिट उन्होंने सेट किया था किसी काम का वो ख़त्म हो जाता है, तो वो लोग वहीं पे बंद कर देते हैं अपना काम। जबकि जो पुअर क्लास और मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो कंटिन्यूसली काम करते हैं, वो ये नहीं देखते कि उनके बेनिफिट क्या है, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, उसके एक्सपेंसेस क्या है। ये जो बेसिक डिफरेंस है वो रिच क्लास के लोगों में और पुअर क्लास के लोगों में होती है। हैबिट नंबर 13, रिच पीपल अवॉइड टेलीविज़न। दोस्तों रिच लोग कभी भी टेलीविज़न नहीं देखते, कभी भी टेलीविज़न पे टाइम वेस्ट नहीं करते। जो भी उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलते हैं अपने फैमिली, अपने ऑफिस से काम के बजाय, तो वो बुक पढ़ते हैं, बुक समरी सुनते हैं, या वो अपने किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए रिसर्च करते हैं, और वो अपना टाइम टेलीविज़न पे वेस्ट नहीं करते। रिच पीपल अवॉइड गेमिंग। दोस्तों जो रिच लोग हैं वो कभी भी गेम नहीं खेलते, वो कभी भी ये मोबाइल में या टेलीविज़न में या वीडियो गेम में कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। वो सोचते हैं कि जो टाइम उनके पास है उनको वो कैसे पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए, उसको कमर्शियल कैसे कन्वर्ट किया जाए, उस पे वो काम करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। इसीलिए वो अमीर टू अमीर बनते जाते हैं। और जबकि जो पुअर क्लास और मिडिल क्लास लोग हैं वो जब उनके पास थोड़ा टाइम रहता है तो वो मोबाइल उठा के गेम खेलने लगते हैं और वो अपने टाइम को ख़राब कर देते हैं, और वो मिडिल क्लास और पुअर क्लास ही रह जाते हैं। हैबिट नंबर 15, रिच पीपल टॉक लेस एंड लिसन मोर। दोस्तों ये खास आदत होती है, जो रिच लोग होते हैं वो ज़्यादा सुनते हैं, वो जो भी उनको सुनाता है वो सुन लेते हैं सारी बात, और जो अपना बात कहने की बारी होती है तो वो बोलते हैं, कम बोलते हैं और ज़्यादा सुनते हैं। जबकि जो पुअर क्लास और मिडिल क्लास के लोग हैं वो ज़्यादा बोलते हैं और सुनने के लिए तो तैयार ही नहीं होते। हैबिट नंबर 16, रिच पीपल डोंट रिटायर। दोस्तों रिच लोग जो होते हैं वो कभी रिटायर नहीं होते, ना ही वो कभी रिटायर के बारे में सोचते हैं। जबकि पुअर क्लास लोग होते हैं वो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि मैं एक बार पैसा कमा लूँ और पूरी लाइफ बैठ के खाऊं, रिटायर हो जाऊं, मुझे मेहनत नहीं करना पड़े। जबकि जो रिच लोग होते हैं वो चाहते हैं कि हमेशा मेहनत करें, हमेशा काम करें, वो और मरते दम तक काम करते हैं, और वो कभी भी ये नहीं सोचते कि वो एक बार पैसे कमा लेंगे तो फिर बैठ के खाना है। दोस्तों आप सोचिए कि जो टाटा हैं, बिरला हैं, अंबानी फैमिली है, इनके पास कितना पैसा है। अगर ये चाहें, अगर आज से ये लोग सब बैठ के खाना खाना है और उसको पैसे को यूज़ करना शुरू करें तो इनके 4 पुश्तें लग जाएंगी। इतना पैसा है तभी भी उनके पास ख़त्म नहीं होगा। लेकिन फिर भी वो ऑफिस जाते हैं, रोज़ टाइम से ऑफिस जाते हैं और जाके काम करते हैं, क्योंकि वो रिच लोग हैं। वो बिलीव करते हैं कि रिटायर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, हमेशा काम करना पड़ता है और कंटिन्यूसली काम करना पड़ता है आपको, अगर आप चाहते हैं रेगुलर इनकम और रेगुलर पैसा कमाना। अगर आप जिस दिन काम करना बंद कर देंगे और सोचेंगे कि जो मेरे पास है मैं उसी को खाऊंगा और खा के पूरी लाइफ अपनी गुजार दूंगा, तो दोस्तों ऐसे आप फिजिकली, मेंटली और इमोशनली आप वीक हो जाएंगे। इसलिए जो रिच लोग होते हैं वो हमेशा
काम करते हैं वो कभी रिटायर के बारे में नहीं सोचते हैं। हैबिट नंबर 17, रिच पीपुल अवॉइड डिले। दोस्तों जो रिच लोग में नेक्स्ट जो आदत है वो ये है कि वो कभी भी किसी चीज़ को डिले नहीं करते। जो काम करना है वो इमिडिएटली कर देते हैं, इमिडिएटली उसको निपटा देते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते कि जो आज काम करना है वो मैं 1 घंटे बाद कर लूँगा या थोड़ी देर बाद कर लूँगा। वो जब भी उनको काम वो करना है वो इमिडिएटली वो काम करके फिनिश करते हैं। जबकि हमारे पास मिडिल क्लास और जो पुअर क्लास के लोग हैं वो ये सोचते हैं कि चलो थोड़ा देर बाद में कर लूँगा, थोड़ी देर बाद में कर लूँगा, और ऐसे करके वो चीज़ों को डिले करते हैं और ये डिले धीरे धीरे बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है। हैबिट नंबर 18, रिच पीपल डोंट गिव अप। दोस्तों जो रिच लोग हैं वो कभी गिव अप नहीं करते। चाहे कितनी भी परेशानियाँ आए, कितनी भी प्रॉब्लम आए, कितना भी तकलीफ हो, वो हमेशा लड़ते हैं, हमेशा फाइट करते हैं अपनी प्रॉब्लम से, और किसी भी सर्कमटेंसेस में वो गिव अप नहीं करते, वो सरेंडर नहीं करते। जबकि पुअर क्लास और मिडिल क्लास के लोग हैं वो गिव अप कर देते हैं, बहुत जल्दी वो हार मान लेते हैं, और रिच लोग कभी भी हार नहीं मानते। ये सबसे बड़ा डिफरेंस जो होता है वो पुअर क्लास, मिडिल क्लास और रिच क्लास के लोगों में होता है। हैबिट नंबर 19, रिच पीपल वर्क विथ मेंटर। दोस्तों जो रिच लोग हैं वो हमेशा किसी को आइडल मानते हैं और उस आइडल के जैसे उनका आइडल करता है वैसे ही वो करते हैं। सोचिए अगर आपने टाटा को आइडल मानते हैं, रतन टाटा को आइडल मानते हैं, तो रतन टाटा ऐसा क्या करते हैं वो आपको करना चाहिए। जबकि जो पुअर क्लास और जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो किसी को आइडल नहीं मानते। वो हमेशा ये सोचते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वही बेस्ट है, मेरे से अच्छा कोई कर नहीं सकता। हैबिट नंबर 20, रिच पीपल एलिमिनेट बैड लक फ्रॉम डिक्शनरी। दोस्तों जो रिच लोग होते हैं वो हमेशा बिलीव करते हैं कि उनका लक उनके हाथ में है। वो जितना मेहनत करेंगे वो सब लक उनके साथ रहेगा और सारे लक उनके साथ काम करेंगे जितना वो मेहनत करेंगे। उनके हाथ में उनका लक है, ऐसा वो बिलीव करते हैं। अगर हम ज़्यादा मेहनत करेंगे तो लक हमारा साथ देगा और हम जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। बैड लक वो अपने डिक्शनरी से ही निकाल देते हैं। वो सोचते हैं बैड लक नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सब कुछ लक की होता है। हम जितना मेहनत करेंगे उतना ही हम पाएंगे। वो कभी भी लक पे डिपेंड नहीं रहते, वो अपने मेहनत पर डिपेंड रहते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये 20 हैबिट्स आपने ज़रूर सीखा होगा जो रिच लोग करते हैं, और ये 20 हैबिट्स आप अपने लाइफ में उतार के और सीख के आप भी बिलियनियर बन सकते हैं और सक्सेस हो सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक सब्सक्राइब और शेयर से किसी की लाइफ बन जाए। थैंक यू।